आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में शब्दों को पढ़ेंगे। शब्द तो एक बताऊंगी पर इस्तेमाल उसके दो बताऊंगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संडे इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और चलिए क्लास को शुरू करें। सबसे पहला शब्द है इट्स। इसमें देखो अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, वो जो ऊपर में कॉमा लगता है ना उसके बाद एस लगता है तो उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं उस सिंबल को। और साथ में अगर एस लगा है तो अपोस्ट्रोफी एस, ए लगा है तो अपोस्ट्रोफी ए। ठीक है, होता है एस, अपोस्ट्रोफी आर, है ना, होता है। तो इसमें नहीं लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी, तो इसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। ठीक है, जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस, इट्स कलर इज नाइस। इसके सामने का दरवाजा खुलेगा, इट्स फ्रंट डोर विल ओपन, इट्स फ्रंट डोर विल ओपन। अगला शब्द देयर, THEIR वाला देयर। तो उनका, उनकी, उनके के जगह पर आपको इंग्लिश में देयर का इस्तेमाल करना है। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, आई लाइक देयर पिक्चर्स, आई लाइक देयर पिक्चर्स। फिर है बाय, जिसका इस्तेमाल द्वारा या से, इन दोनों तरीकों से होता है। जैसे मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। सेम ट्रांसलेशन होगा। वह फ्लाइट से आ रहा है, ही इज कमिंग बाय फ्लाइट, ही इज कमिंग बाय फ्लाइट। फिर है फॉर, जिसका इस्तेमाल लिए या के लिए अगर हिंदी वाक्य में कर रहे हो तो इंग्लिश में फॉर का इस्तेमाल होगा। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं, वी आर हियर फॉर मीटिंग, वी आर हियर फॉर अ मीटिंग। फिर है फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल से के तौर पर बहुत ज्यादा होता है। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं जबलपुर से हूं, आई एम फ्रॉम जबलपुर। ठीक है। इन, इस्तेमाल में, भीतर, अंदर, तीनों तरीके से होता है। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। क्या आप अंदर आ सकते हैं, यू कैन कम इन। आप अंदर आ सकते हैं, आप भीतर आ सकते हैं, यू कैन कम इन। फिर है इनटू, जिसका इस्तेमाल भी के अंदर और में दोनों तरीकों से होता है। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। वो कमरे के अंदर घुस गया, ही गॉट इनटू द रूम। विथ, इस्तेमाल साथ, के साथ, दोनों तरीकों से होता है। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, आई एम कमिंग विथ यू। एट, इस्तेमाल पर, में, से, तीनों तरीके से होता है। क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। तो दोनों इस्तेमाल आपने देख लिया, पर में दोनों का इस्तेमाल देख लिया। ठीक है। ऑन, इस्तेमाल में, पर, को, तीनों तरीकों से होता है। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन टू, के ऊपर या ऊपर, है ना। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। उसने बक्सा मेज पर रख दिया, ही सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल। ऑफ, इस्तेमाल का, के, की, तीनों की जगह पर होता है। जैसे यूपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ यूपी। मुझे कप का रंग पसंद है, आई लाइक द कलर ऑफ द कप। मुझे कप का रंग पसंद है, आई लाइक द कलर ऑफ द कप। ऑफ, इस्तेमाल बंद, दूर, से दूर, इन तीनों तरीकों से होता है। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। मेरी आज ड्यूटी बंद है, आई एम ऑफ ड्यूटी टुडे। ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जिस दिन आपकी ड्यूटी नहीं हो। ठीक है, ऑफ ड्यूटी हो गए आप उस दिन। इज का मतलब होता है, जिस भी वाक्य के अंत में है या रहा है इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर इंग्लिश में इज का इस्तेमाल होगा। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। एम, किसी भी वाक्य के अंत में हूं या रहा हूं इस्तेमाल हो रहा है या रही हूं इस्तेमाल हो रहा है तो इंग्लिश में एम का इस्तेमाल होगा। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। फिर आर है, जिसका इस्तेमाल है या हो दोनों की जगह पर होता है। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। वॉज,
वाक्य के अंत में था, थी या रहा था, रही थी इस्तेमाल हो रहा हो तो इंग्लिश में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। वर इस्तेमाल होता है थे के जगह पर या रहे थे के जगह पर, ठीक है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। विल वाक्य के अंत में गा गे गी लिखा हुआ हो तो विल का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। हैव इस्तेमाल पास से है के तौर पर होता है, जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हैज इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है, लेकिन ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। उसके पास एक कार है तो देखो ही हैज अ कार। उसके पास एक कुत्ता है तो देखो शी हैज अ डॉग। हैड इस्तेमाल होता है पास था के तौर पर, जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। तो हैड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि या इस कारण से, है ना। फॉर का ये दूसरा इस्तेमाल है, लिए के लिए तो बता दिया पहले, ठीक है। ये अलग इस्तेमाल है फॉर का। जैसे लड़की ने मदद मांगी, द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। किसी कारण से यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर देखो, वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है, ही गोज टू लाइब्रेरी फॉर ही लव्स टू रीड, ठीक है। ही गोज टू लाइब्रेरी फॉर ही लव्स टू रीड। एंड इस्तेमाल होता है और की जगह पर। वह हॉकी और फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर न ही के जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये भी नहीं ना ही वो, है ना। इस तरीके से जब बात करते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है, आई डोंट गो देयर नॉर शी गोज। न तो वह और न ही मैं शतरंज खेलता हूं, नीदर ही नॉर आई प्ले चेस। नीदर ही नॉर आई प्ले चेस, ठीक है। बट इस्तेमाल होता है लेकिन की जगह पर। उसने पहले कोशिश की लेकिन उसने हौसला छोड़ दिया, ही ट्राइड एट फर्स्ट बट ही गेव अप। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। और इस्तेमाल होता है या के जगह पर। वह पुणे या नासिक में रहता है, ही लिव्स इन पुणे और नासिक। दोनों में से कोई एक चूज करने का हो तब और का यूज करते हैं। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? व्हाट वुड यू लाइक टी और कॉफी? अगेन दो चीजों के बीच में से एक आपको चूज करना है। येट इस्तेमाल होता है अभी तक, फिर भी, लेकिन, इन तीनों के जगह पर। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट। रिया ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हुई, रिया स्टडीड अ लॉट येट शी डिडंट पास। सो इस्तेमाल होता है इसीलिए, रीजन देने के लिए, ठीक है। रानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है इसीलिए वह सफल होगी, रानी हैज स्टडीड हार्ड सो शी विल बी सक्सेसफुल। वह बीमार था इसीलिए वह डॉक्टर के पास गया, ही वॉज इल सो ही वेंट टू सी अ डॉक्टर। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने एक शब्द लेकिन उसके 2-3 इस्तेमाल देखे, वाक्यों में इस्तेमाल होते हुए देखा। तो इससे क्या होता है ना कि कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल जब आपको अजनबी जैसा मिलता है ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में या किताब में या कोई बोलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो। मेरी कोशिश होती है मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं आपको, ताकि आपको जो है नॉलेज की कमी कभी महसूस ना हो। अब नॉलेज तो मैं दे देती हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है, राइट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं अगर तो संरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स, ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल है। संरीति इंग्लिश अकेडमी फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ वाली किताबें हैं तो डाउनलोड करना पड़ेगा इनको, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, रोज की क्लास आपको फोन पर ही डिलीवर कर दी जाएंगी हमारी टीम द्वारा।
इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।